हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड में दिखाते हैं कि रिमझिम अपनी मासी के अचानक गायब होने से बेहद परेशान है और उसे दादी साहिब यानी अमेरा पर शक होने लगता है। अमेरा जब घर लौटती है तो वो सबके सामने झूठ बोलती है कि वो ब्यूटी पार्लर गई थी और वहाँ हेयर ट्रीटमेंट करवाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा समय लग गया। लेकिन रिमझिम बहुत चालाक है। वो पहले से जानती है कि शहर का वो ब्यूटी पार्लर पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। जब रिमझिम ध्यान से देखती है तो अमेरा के बालों में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। वो अमेरा को फंसाने के लिए जानबूझकर उसके बालों पर पानी गिरा देती है और कहती है कि हेयर ट्रीटमेंट के बाद तो 12 घंटा तक बालों में पानी नहीं लगना चाहिए था। फिर तुम डर क्यों नहीं रही हो? रिमझिम का ये तीर निशाने पर लगता है और वो अमेरा को अकेले में ले जाकर सीधा सवाल करती है कि उसने उसकी मासी को कहाँ छुपाया है। परेशान होकर रिमझिम गुस्से में कहती है कि अब कोई चालाकी नहीं चलेगी और उसे अभी के अभी अपनी मासी के पास जाना है। इधर घर के बाकी सदस्य अविक पन्ना के फ़ोन में ट्रैकर लगाते हैं, उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अविक और रिमझिम दोनों ज़रूर अपनी मासी से मिलने गए हैं, इसीलिए वो लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रिमझिम और अविक उस गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी मासी को छुपाया गया होता है। रिमझिम अपनी मासी को सही सलामत देखकर बेहद भावुक हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। मासी की मानसिक हालत थोड़ी वीक दिखाई देती है। वो रिमझिम को देखते ही बच्चों की तरह चिड़िया वाला खेल खेलने के लिए कहती है। रिमझिम में उन्हें समझाकर ड्राइंग करने भेज देती है और फिर अपने भाई अविक पर गुस्सा होती है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। रिमझिम को शक होता है कि अविक और अमेरा के अलावा इस पूरे खेल में कोई तीसरा शख्स भी शामिल है जो उनकी मदद कर रहा है। एपिसोड के आखिरी सीन में परिवार के लोग ट्रैकर की लोकेशन फॉलो करते हुए उसी सुनसान घर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मासी का राज खुल जाएगा और वो लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही रिमझिम और मासी वहाँ से चुपचाप निकल चुकी होती हैं। जब परिवार के लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ अविक पन्ना अकेले बैठा हुआ मिलता है। पूछने पर अविक उन्हें पूरी तरह से गुमराह कर देता है और कहता है कि अगले हफ्ते उसके एग्ज़ाम्स हैं और महल में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसीलिए वो यहाँ शांति में अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई करने आया था। परिवार के लोग उसे अकेले देखकर हैरान रह जाते हैं और उसका प्लान फड़ हो जाता है। अब अगला एक्शन में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट वॉच एंड सब्सक्राइब।